ये कहानी है एक साउथ इंडियन साइंस फिक्शन मूवी अंबुली की, जिसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रात के समय जंगल में पहरेदारी कर रहे एक ब्रिटिश सिपाही का कुत्ता अचानक भौंकने लगता है, इसलिए वो बंदूक लेकर कुत्ते के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसे किसी आदमखोर जानवर की आवाज लगती है, जो उसके कुत्ते को बेरहमी से मार देता है और फिर उस सिपाही को भी मार देता है। कुछ दिनों के बाद गांव का एक आदमी गंगा अपनी बेटी को लेकर उसी जंगल से गुजरने वाले रास्ते का इस्तेमाल करता है अपने घर जाने के लिए। उसकी बेटी कहती है कि इस जंगल में खतरा है, इसलिए हम अपने घर मेन रोड से जाएंगे। लेकिन गंगा अपनी बेटी की बात नहीं मानता और शराब के नशे में धुत होकर आगे बढ़ता ही जाता है। आखिरकार वो आदमखोर हैवान आकर उसकी बेटी को उठा ले जाता है। उसके हमले से गंगा भी नहीं बच पाता। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को गंगा जख्मी हालत में मिलता है। गांव के वैद्य अपनी पारंपरिक चिकित्सा से गंगा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि उस जंगल में एक हैवान रहता है जो इंसानों को मारकर खाता है, इसलिए गांव के लोगों ने उससे बचने के लिए गांव और जंगल के बीच एक बड़ी सी दीवार बनवा रखी है। पर हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक गांव वालों ने उस हैवान को नहीं देखा और जिसने भी उसे देखा वो मारा गया। उसी गांव के मुखिया की बेटी पूर्णिमा कॉलेज में पढ़ती है, जो गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर है। पूर्णिमा उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के अमित से प्रेम करती है और अमित भी पूर्णिमा से प्रेम करता है। पर आज से कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसके कारण दोनों प्रेमी 1 महीने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जो पूर्णिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो निराश होकर अपने घर चली जाती है। अमित का दोस्त विनोद के पिता उसी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसलिए अमित छुट्टियों में अपने घर नहीं जाता और विनोद के पिता से परमिशन लेकर कॉलेज में ही रुक जाता है, ताकि वो पास के गांव में जाकर रोज अपनी प्रेमिका से मिल सके। पूर्णिमा के गांव की ओर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मेन रोड और दूसरा कॉलेज के पीछे से उसी जंगल से होकर जाने वाला वही शॉर्ट रास्ता। अमित पूर्णिमा से मिलने के लिए उसी शॉर्ट रास्ते से जाने का फैसला करता है। विनोद अमित से कहता है कि रात के समय उस जंगल में जाना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है, इसलिए मेरे पिता ने उस जंगल में जाने से मना किया है। लेकिन अमित विनोद की बात नहीं मानता और पूर्णिमा से मिलने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। आखिरकार वापस लौटते वक्त अमित का सामना भी उस हैवान से हो जाता है। वो हैवान अमित पर हमला भी करता है, पर किसी तरह अमित उसके हमले से बच जाता है और भागकर कॉलेज तक पहुंच जाता है। इसके बाद विनोद और अमित फिर जाते हैं उस हैवान को देखने के लिए, लेकिन इस बार उन्हें जंगल में कोई नहीं मिलता। विनोद के पिता बताते हैं कि उस जंगल में हैवान रहता है जो उसकी आंखों के सामने उसके साथ काम कर रहे एक माली को उठाकर ले गया था। विनोद के पिता दोनों को उस गांव का इतिहास बताते हैं। गांव की एक प्रेग्नेंट औरत सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकली, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे में तेजी से बदलाव आने लगे और जन्म लेते ही वो बच्चा जानवर जैसा दिखता था। उसने तुरंत कई औरतों का गला काटकर मार दिया, इसलिए गांव वालों ने उस बच्चे को मारने का फैसला किया। लेकिन उसकी मां ने उस बच्चे को घर के पिछवाड़े से कहीं गायब कर दिया और खुद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उस बच्चे ने गांव वालों का जीना हराम कर दिया। वो उनके पालतू जानवरों से लेकर इंसानों को भी मारकर खाने लगा, इसलिए लोगों ने उसका नाम हैवान रख दिया और आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर चले गए। ये सुनने के बाद विनोद और अमित लग जाते हैं उस गांव की और सच्चाई जानने में, लेकिन गांव का कोई भी इंसान हैवान के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए विनोद उसी गांव में रहने वाले अपने दोस्त चंदन से मिलता है, जिसकी दादी जानती है उस हैवान के बारे में, क्योंकि हैवान की डिलीवरी उसी के हाथों से हुई थी। इसलिए दादी के हाथ पर आज भी हैवान के काटने का निशान है। दादी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वो उन दोनों को ज्यादा कुछ नहीं बताती और दोनों को वहां से भगा देती है। इसके बाद दोनों हैवान के बारे में जानने के लिए गांव के मास्टर जी से मिलते हैं, लेकिन मास्टर ने भी अभी तक हैवान को नहीं देखा। वो सिर्फ इतना जानता है कि हैवान रात में लोगों का शिकार करता है, इसलिए अंधेरा होते ही सब लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। हैवान के डर से गांव में कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाता। मास्टर ने हैवान पर एक किताब भी लिखवाई थी, लेकिन उस किताब में भी वही लिखा है जो विनोद के पिता ने उसे बताया था। वहीं पता चलता है कि मास्टर की बेटी नलिनी और विनोद एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद विनोद और अमित फिर जंगल में जाते हैं हैवान को देखने के लिए। वहीं उन्हें वो केबिन नजर आता है जिसमें वही ब्रिटिश पहरेदार रहा करता था। दोनों उस रात उसी केबिन में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन अब उस केबिन में जोगिंदर नाम का एक आदमी रहता है जो जंगली जानवरों को मारकर खाता है। मात्र जोगिंदर ही एक ऐसा इंसान है जो हैवान से नहीं डरता और शेर की तरह अकेला इस जंगल में रहता है। लेकिन जोगिंदर भी उन दोनों को हैवान के बारे में कुछ नहीं बताता। ये बात तो सच है कि सूर्य ग्रहण के कारण प्रेग्नेंट औरतों को तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्रहण के कारण
किसी औरत ने जानवर जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। विनोद और अमित केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनको ये सब अंधविश्वास लगता है। वो हैवान के पैदा होने की वजह किताबों में तलाश करते हैं। तभी उन्हें कॉलेज के एक स्टूडेंट विवेक का लिखा हुआ एक आर्टिकल मिलता है, लेकिन उसमें भी वही लिखा है जो गांव वाले जानते हैं। इसके बाद दोनों विवेक से जाकर मिलते हैं। विवेक के एक दोस्त ने हैवान को देखा था, इसलिए उसने हैवान की एक स्केच बनाई थी। विवेक वो स्केच विनोद को देता है, जिनके आधार पर विनोद पुलिस स्टेशन जाता है हैवान के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर एक स्केच के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करता। उसे सबूत के तौर पर हैवान की ड्राइंग की जगह उसकी फोटो चाहिए। विनोद जंगल में जाकर उस हैवान की फोटो लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसके पास कैमरा नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर उसके लिए कैमरे का बंदोबस्त कर देता है। एक तरफ विनोद और अमित जाते हैं हैवान की फोटो लेने के लिए, और दूसरी तरफ गंगा हैवान से अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जंगल में आता है। लेकिन जोगिंदर के हाथों गंगा मारा जाता है और विनोद और अमित जोगिंदर से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन जोगिंदर गंगा को मारना नहीं चाहता था, उसने हैवान समझकर गलती से गंगा को मार दिया। अब दोनों जोगिंदर को ही हैवान समझने लगते हैं। तभी विनोद के पिता कहते हैं कि जोगिंदर हैवान नहीं है। जब जोगिंदर जेल में था तब भी यहाँ पर हैवान का आतंक था। जोगिंदर इस कॉलेज के फाउंडर को ही मारकर जेल गया था, और जोगिंदर कोई और नहीं बल्कि उस हैवान का ही बड़ा भाई है। इतना सुनकर दोनों को समझ में आ जाता है कि हैवान का राज इस कॉलेज में ही छुपा है। इसलिए दोनों कॉलेज के फाउंडर के कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है एक लैब के बारे में जो सालों से लोगों की नजरों से छुपा हुआ था, जहां उन्हें हैवान से जुड़े कुछ एविडेंस मिलते हैं। इस कॉलेज का संस्थापक ब्रिटिश आर्मी का एक वैज्ञानिक था। आर्मी से रिटायर होने के बाद उसने इस कॉलेज की स्थापना की। उसे हर एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार से परमिशन और फंड मिला करता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके एक्सपेरिमेंट करने पर पाबंदी लग गई। वो सालों से कोशिश कर रहा था एक और एक्सपेरिमेंट करने की, इंसानों की उम्र बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट। एक दिन उसके पास एक प्रेग्नेंट औरत आई इलाज के लिए। वो औरत जोगिंदर की माँ थी। जोगिंदर के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते थे। इसलिए वो वैज्ञानिक उस औरत को मदद के लिए पैसे भी देता था, पर वो वैज्ञानिक उस औरत की ऐसे ही मदद नहीं कर रहा था। वो उसका इस्तेमाल करता है अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो उस औरत के पेट में पल रहे बच्चे में आदिमानव का DNA मिला देता है, जिससे उस औरत की परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए वो औरत इलाज के लिए बार बार आने लगी। उसके साथ जोगिंदर भी आता था। फिर एक दिन वो औरत सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकली और उसने सूरज की तरफ देख लिया, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे में तेजी से बदलाव आने लगे, और जन्म लेते ही वो बच्चा जानवर जैसा दिखता था। वो तुरंत लोगों की मार काट करने लगा, इसलिए लोगों ने उसका नाम हैवान रख दिया। हैवान का खौफ लगातार बढ़ता गया, इसलिए लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में नहीं पता। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के कारण उस हैवान का जन्म हुआ, इसलिए हर पूर्णमासी की रात को हैवान के लिए एक बकरे की बलि देते हैं। पर चंदन की दादी इस सच्चाई को जानती है। चंदन भी अपनी दादी से हैवान की सच्चाई का पता लगा लेता है, और उसने एक दिन उस जंगल में जाकर उस हैवान के ठिकाने का भी पता लगा लिया। वो हैवान जंगल में बने एक प्राचीन खंडर पड़े मंदिर की गुफाओं में रहता है। चंदन उस हैवान से इसलिए बच गया था क्योंकि वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता। वो सिर्फ अंधेरे में ही शिकार कर सकता है। वो आधा इंसान और आधा जानवर है, और इंसानी मांस उसका पसंदीदा खाना है। इसके बाद चंदन गांव वालों से कहता है कि हमें उस हैवान से डरने के बजाय उसके सामने जाकर उसका मुकाबला करना चाहिए, और मैं उस हैवान के ठिकाने के बारे में जानता हूँ। लेकिन गांव का मुखिया चंदन की बात नहीं मानता, और ना ही गांव वालों को ऐसा करने देता है। विनोद और अमित हैवान के पीछे पड़े हैं, इसलिए पूर्णिमा और नलिनी को उनकी चिंता होने लगती है। इसलिए दोनों रात को कॉलेज जाने का फैसला करती हैं। लेकिन पूर्णिमा नलिनी से पहले ही अकेली जंगल में चली जाती है, जहां उसे जोगिंदर मिलता है। वो पूर्णिमा से वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन पूर्णिमा उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ती ही जाती है। इसलिए जोगिंदर उसे उसी केबिन में ले जाकर बांध देता है। जोगिंदर हैवान के ठिकाने के बारे में जानता है, इसलिए विनोद और अमित उसका पीछा करने के लिए उसी केबिन में आते हैं, जहां उन्हें पूर्णिमा बंधी हुई मिलती है। अब जोगिंदर भी उन्हें हैवान का ठिकाना बताने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में उन्हें नलिनी भी मिल जाती है। अब गांव के मुखिया और मास्टर की बेटी जंगल में जा चुकी थीं, इसलिए वो भी फैसला करते हैं हैवान का सामना करने का, और चंदन गांव वालों को हैवान के ठिकाने पर लेकर चल देता है। दूसरी तरफ जोगिंदर उन चारों को हैवान के ठिकाने पर लेकर पहुंच जाता है, और गुफा में से निकलकर आता है एक खूंखार हैवान। वहीं जोगिंदर और हैवान के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जोगिंदर उससे लड़ाई में नहीं जीत पाता। वो हैवान बहुत ताकतवर होता है,
अब हैवान गुफा से बाहर आ चुका था, इसलिए चारों उससे बचने के लिए उसी गुफा में चले जाते हैं। लेकिन वो हैवान फिर गुफा में आ जाता है, इसलिए चारों बाहर निकल आते हैं। लेकिन हैवान उनका पीछा नहीं छोड़ता और जोगिंदर भी लगातार उसका मुकाबला करता है। आखिर में मिलिट्री द्वारा हैवान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन फिर भी हैवान छुपकर एक एक करके सैनिकों को मारने लगता है। आखिरकार जोगिंदर ही उसकी पीछे से गर्दन पकड़ता है ताकि वो मिलिट्री के निशाने पर आ सके, और उस हैवान को बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर डिटेक्ट कर लिया जाता है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। इस तरह गांव वालों को उस आदमखोर हैवान से छुटकारा मिल गया और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।